तो बाबा जगानंद, क्या आपने? नहीं, हमने नहीं मारा उस फिरंगी को। उस रात 2 से 2:30 के बीच जगानंद महाराज शमशान भूमि पर नहीं थे। चंडी, तेरे इस झूठ से धरती फटे ना फटे, अंबर फटेगा बिजली से। अंबर फटा, बिजली चमकी और चंडी मर गया। न्यायाधीश महोदय, इस मुकदमे की शुरुआत एक खून के साथ हुई थी, परंतु अब इसकी संख्या 2 हो गई है। आज से 2 रोज पहले ही महाराज जगानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि उनके शिष्य चंडीदास की मृत्यु बिजली गिरने से हो जाएगी, और एक दिन के बाद वैसा ही हुआ। उनकी मृत्यु बिजली लगने से हुई। भविष्यवाणी सच निकली। तो इसे हम क्या समझे न्यायाधीश महोदय? योर ऑनर, समझ तो मैं नहीं पा रहा कि पंत साहब की बात का तात्पर्य क्या है। क्या कहना चाहते हैं पंत साहब की चंडीदास की मृत्यु बाबा जगानंद जी के श्राप देने के कारण हुई है? आई होप आपका इशारा ये नहीं है मिस्टर पंत। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं न्यायाधीश महोदय, बल्कि मैं तो उसका उल्टा कह रहा हूं कि ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें मात्र स्वामी जगानंद ही इन्वॉल्व नहीं है, उसमें इनका कोई साथी सहयोगी भी है, पार्टनर इन क्राइम, जो इनके आदेश का पालन करते हैं। नहीं साहब, चंडीदास का मौत बिजली के झटके से ही हुआ है साहब। हम उस शमशान के रखवाले हैं। बिजली का कनेक्शन सिर्फ हमारी झोपड़िया में है साहब। बाकी दूर दूर तक न कोई कनेक्शन है, न कोई खंभा है, न कोई तार है। और मैंने चंडीदास को वहां जाते हुए देखा साहब, और ठीक उसके सुबह उनका मृत शरीर शमशान के बीचों बीच पाया गया। बिजली का झटका आखिर लगा कहां से, सिवाय आकाश के? जगानंद बाबा के मुंह से निकला हुआ हर शब्द, हर श्राप सच साबित होकर रहता है साहब। मुझे एक बात बताओ तुम, क्या तुमने आसमान से बिजली गिरते हुए देखी? नहीं साहब, लेकिन तो फिर न्यायाधीश महोदय, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह जरूर लिखा हुआ है कि चंडीदास की मृत्यु बिजली का झटका लगने से हुई, परंतु उस करंट का वोल्टेज कितना था यह सिद्ध करना तकरीबन असंभव है। न्यायाधीश महोदय, यह साबित करना बड़ा मुश्किल है कि यह इंसानी बिजली थी या आसमानी। योर ऑनर, मैं पंत साहब की बात से सहमत हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि चंडीदास की मृत्यु किसी मनुष्य ने की है, उसे किसी यंत्र द्वारा बिजली देकर। मिस्टर केडी सच बात कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है न्यायाधीश महोदय। डिफेंस और प्रोसिक्यूशन एक ही बात से सहमत है? नॉट एट ऑल योर ऑनर, मेरा ये कहना नहीं, क्योंकि पंत साहब ये मानते हैं कि चंडीदास को बाबा जगानंद जी के किसी सहयोगी ने मारा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि चंडीदास की मृत्यु उस व्यक्ति ने की है जिसने पहले बाबा जगानंद जी की बात सुनी और ठीक उसी तरह चंडीदास को मारा, ताकि बाबा जगानंद और कठिनाई में फंस जाए। मृग्य महाराज जी, आप जगानंद जी के गुरु हैं। जी, गर्व है मुझे इस बात पर। अवश्य होगा। महाराज जी, एक बात बताएं, उस रात जब चंडीदास की हत्या हुई, जब मृत्यु हुई उनकी, उस समय शमशान में आप और अघोरियों का गुट वहां उपस्थित था। कोई विचित्र बात देखी आप लोगों ने, सुना कुछ? विचित्र तो मैं यहां देख रहा हूं कि किस तरह से तुम सब एक सत्य से पीठ घुमाए खड़े हो। जगानंद मेरा सबसे उज्जवल शिष्य है और मां शमशान तारा का दुलारा। वो जो कहता है, जो चाहता है, मां शमशान तारा झट से उसकी मन देती है।
जब उसने उस पाखंडी चंडी दास की बलि चाही, मां ने उसकी इच्छा पूर्ण की। स्वाहा! आप लोग जाखर और मृग महाराज के कहने के बाद भी अघोर शक्ति से मुकर रहे हो? अगर जगानंद महाराज चाहें तो धरती चीर के अमृत निकाल दें। मां का उपकार है इनके ऊपर। एक बार मेरे सामने तो इन्होंने मांस के टुकड़ों को मिठाई बना दिया था। हर हर महादेव! हर हर महादेव! न्यायाधीश महोदय, क्या हो रहा है ये कोई इनकी महासभा नहीं है जहां पर ये लोग प्रवचन करेंगे और हम इनके प्रवचन सुनेंगे। मुझे तो लगता है कि अपनी सामूहिक शक्ति दिखाने के लिए ये समाज पर आतंक फैलाकर डर पैदा करना चाह रहे हैं। जबकि असलियत यह है कि ये सब कुछ इनका सरदार मृग करवा रहा है, उसी ने कराए हैं ये घिनौने खत। चुप हो जा नास्तिक! तेरा यह दुस्साहस कि तू मेरे गुरु पर उंगली उठाए, जिसकी वजह से मैंने संसार छोड़ा, मैं अघोरी बना, जो मेरे अस्तित्व का कारण है, तू उन पर लांछन लगाता है। ऑर्डर ऑर्डर! शांत हो जाइए जगानंद जी। अरे शांत तो ये होगा सदा के लिए। पंत, दिल की बीमारी है ना तुझे? अब देख तेरे इस घोर अपमान के लिए कैसे तेरे दिल की धड़कनें तुझसे लूट कर चली जाती है। तू मरेगा तू। तू यही जानने आया है ना कि मैंने अदालत में सरकारी वकील को जो धमकी दी वो सच होगा या नहीं, उसे दिल का दौरा पड़ेगा या नहीं, है ना? संयोग एक बार होता है बाबा, दो बार नहीं। और जो दो बार है उसे क्या कहोगे? षड्यंत्र या षड़तंत्र? वैसे केडी, तुमने मुझे एक बात बताई नहीं। तुम्हें क्या लगता है चंडीदास को मैंने मारा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। पता नहीं, तुम्हारे इस उत्तर से मुझे प्रसन्न होना चाहिए या उदास। प्रसन्न इसलिए कि तुम्हें मेरी बेगुनाही पर भरोसा है, और उदास इसलिए कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं है। बाबा, मैं आपकी शक्तियों पर भरोसा कर लूं तो उससे इस केस का परिणाम नहीं निकल आएगा। लेकिन इसी भरोसे पर तो तुम केस का परिणाम निकालते आए हो केडी। देखते हैं तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है। इस कपाल का पानी पी कर दिखा। पियो, मेरे कपाल के बर्तन से पानी पियो। क्या हुआ? हाँ? एक अघोरी के जूते को पीने से डर गए? हाँ? केडी पाठक को डर मनुष्य के झूठ से लगता है, झूठे से नहीं।
उसे उसके पापों की सजा यही मिल रही है। उसका तो यही अंजाम होना था। अब बस जल्द से जल्द उसे जगानंद महाराज स्वामी जी को फांसी की सजा मिल जाए और हमें वो मिल जाए जो हमें चाहिए। फिर शांति ही शांति। बस आप चिंता मत कीजिए, हम कल परसों तक वापस लौट आएंगे। जी रखते हैं। जय सिया राम। अरे सुनिए, ओ बहन जी सुनिए, आपका पैसा तो देते जाइए। अरे सुनिए तुझे, सॉरी। आ गए आप? लीजिए। ये क्या, अदरक लाना फिर भूल गए? आप भी ना कुछ भूलते ही रहते। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पता नहीं कौन सी धुनकी में रहता हूं मैं। बाजार में सड़क क्रॉस कर रहा था तो जीप के नीचे आते आते बचा। तब से बड़ा जी घबरा रहा है। जरा पानी ले आओ। आप भी ना उस अघोरी की बात को लेकर पूरी रात सोए नहीं। ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, उसे कैसे पता चला कि मुझे दिल की बीमारी है और मुझे 2 बार दौरे पड़ चुके हैं? अरे केस के वक्त आपको गोली खाते हुए देख लिया होगा। बड़े दिमाग वाले होते हैं ऐसे लोग। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पंत दिल की बीमारी है ना तुझे? अब देख तेरे इस घोर अपमान के लिए कैसे तेरे दिल की धड़कनें तुझसे लूट कर चली जाती है। तू मरेगा तू। क्या हो गया आपको? शाप। किसी टेलर की रसीद है। लगता है दुलारी देवी किसी आसपास के गांव में ही रहती है। कौन हो सकती है सर? और जगानंद की मौत क्यों चाहेगी? आई डोंट नो वरुण, बट आई विल फाइंड आउट। प्रेम कुमार मिश्र। जी बोल रहा हूं। कैसे? ठीक है। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? प्रोसिक्यूटर पंत की मृत्यु हो गई। ओह नो, कैसे? हार्ट अटैक, दिल का दौरा। अघोरी की बात तो सच निकली यार। पाठक साहब, केडी साहब, हेलो, माई सेल्फ गोकुल पांडे सर। पंत साहब की जगह मुझे नियुक्त किया गया है इस केस पे। ऐसी वेलकम टू द केस। कैसे हैं आप? बहुत बुरे हाल हैं सर। अब आपके मुवक्किल के श्राप के बाद पंत साहब परलोक से हार गए तो इस केस पे कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं था। अब इन बाबाओं के श्राप सच्चे होते हैं झूठे ये तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी और मौत तो बहुत बड़ी सच्चाई है ना सर। देखो
नहीं माने पंच साहब तो निकल लिए ना। क्यों ये केस लिया क्यों फिर आपने? मेरे ऊपर तो ऊपर से बहुत दबाव आया था, वरना मैं पागल हूं इस केस को लड़ता। आपसे रिक्वेस्ट है सर। बोलिए ना। अपने मौकिल को थोड़ा ना कंट्रोल में रखिएगा। वो शराब मतलब मुझे शराब ना दे दे कहीं। देखिए मैं आई विल बी वेरी वेल बिहेव्ड। आई मीन मैं आपको ज्यादा चैलेंज भी नहीं करूंगा सर। अरे पांडे साहब, निश्चिंत होकर अपना कार्यक्रम कीजिए। एक दिन तो हम सभी को ऊपर जाना है, सूनर और लेटर, है ना? घंटी बज गई। जय सीताराम। ऑल द बेस्ट टू मी सर। भाई पहले आप नहीं आपसे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी सर। शुरू करें बाबा जी? सर मिस्टर पंत और पाठक जी अब तक जिसे इंसानी हत्याकांड समझ रहे हैं वो दोनों इंसानी हत्याकांड नहीं हो सकते सर, क्योंकि चंडीदास मरा आकाश से बिजली गिरने से और पंत साहब पूरे हुए दिल का दौरा पड़ने से। ये दोनों काम इंसानी काम कैसे हो सकते हैं? कोई इंसान कैसे आकाश से बिजली गिरा सकता है? कैसे कोई किसी का दिल को रोक सकता है? यानी तुम्हारा ये कहना है कि ये अलौकिक घटनाएं हैं? और नहीं तो क्या सर। पांडे जी, कृपया कर अदालत को बताएं कि आप यहां किसके विरुद्ध अभियोग चला रहे हैं। अरे पाठक जी, मैं कौन होता हूं किसी के विरुद्ध अभियोग चलाने का या किसी को सजा या माफी दिलवाने का? मुझे तो इस केस में एज ए प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है, तो मैं अपनी सिर्फ दलील रखूंगा। और साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि मिलॉर्ड, कुछ चीजें इंसान और कानून से परे भी होती हैं, है कि नहीं? मिस्टर पांडे, अदालत शराब और चमत्कारों को नहीं मानती। और मैं दोनों वकीलों को ये बता दूं, ये केस चंडीदास और प्रोसिक्यूटर के मौत के लिए नहीं है। ये केस स्टीवन मार्क्स की हत्या को लेकर है, जिसे किसी चमत्कार या शराब से नहीं, इंसानी तरीके से तकिए से सांस रोक कर मारा गया। इसलिए मेरे लिए ये कोई खास या अलौकिक केस नहीं है, ये एक आम मर्डर केस है। अपनी आगे की दलीलें इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पेश की जाएं। धन्यवाद योर ऑनर, इस पैरवी को सही दिशा दिखाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्टीवन मार्क्स का हत्याकांड एक चमत्कारी या अलौकिक घटना नहीं था। ठीक उसी प्रकार योर ऑनर, जिस प्रकार चंडीदास और प्रोसिक्यूटर पंत की मृत्यु कोई अलौकिक घटना नहीं, स्ट्रेट मर्डर केस है। और मुझे पूरा संदेह है योर ऑनर कि ये तीनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की है। तो क्या आपका मतलब यह है कि पंत साहब की जो मौत हुई वो भी किसी इंसान के द्वारा हुई? मतलब किसी इंसान ने उनके शरीर में ऐसे हाथ डाला और यूं दिल को रोक दिया? नहीं 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 पंडित जी, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर पंत हर शनिवार को गोल बाजार जाते थे सब्जियां खरीदने। सब्जियां खरीदने के बाद वहां चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीते थे, अखबार पढ़ते थे। देश की राजनीतिक स्थिति पर वाद अनुवाद करने के बाद घर लौटते थे। केवल 20 वर्षों से उनका यही नित्य कर्म था। तो ये कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, यह स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। इस सूची में एक छोटी सी जानकारी भी है योर ऑनर, वो ये कि उनके अंतड़ियों की जांच से पाया गया कि आखिरी पदार्थ जो उनके पेट में गया था उसी दुकान की चाय है। विचित्र बात है योर ऑनर, उस दिन प्रोसिक्यूटर पंत की चाय में भृंग कायम मिलाया गया। जबकि उनका दिल पहले से ही कमजोर था। उसके बाद तेज रफ्तार से गुजरती हुई जीप द्वारा उन्हें सदमा पहुंचाया गया और उनके दिल की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो दिल के दौरे की कगार पर आकर खड़े हो गए। बाकी बची कसर
जगानंद जी की कही हुई बात, इनके क्या कहते हैं, श्राप जो इन्होंने दिया था, उसने वो कसर पूरी कर दी। कुल मिला के योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर पंथ डाइड ऑफ इंड्यूस्ड हार्ट अटैक, प्रेरित दिल का दौरा योर ऑनर। और मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि चंडीदास की मृत्यु आकाश से बिजली गिरने के कारण नहीं, बल्कि किसी मनुष्य के किसी यंत्र द्वारा बिजली देने के कारण हुई है। ये क्या कह रहे हैं पाठक साहब? मतलब असल में कोई इंसान होना तो चाहिए, तो आपके हिसाब से फिर किसने किया है? बताता हूं। सबसे पहले योर ऑनर, गुंडेरा गांव की दुलारी देवी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। दुलारी देवी जी, कौन कौन है आपके परिवार में? जी 2 बच्चे हैं, हमारी माँ है और बस मैं। पतिदेव? वो तो कब का मर चुका। वैसे ही मर चुके हैं, किंतु आपके मांग में तो अभी सिंदूर लगा हुआ है। मेरा पति मेरे लिए मर चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी आपके लिए मर चुके हैं, लेकिन वास्तविकता में जीवित है। उससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूं। इसका पति जिंदा है, मैं हूं इसका पति। ऑर्डर ऑर्डर। इस जानकारी के लिए धन्यवाद श्री प्रेम कुमार मिश्र। प्रेम कुमार मिश्रा मैं था जब ये मेरी धर्मपत्नी थी। 16 साल पहले मैंने गृहस्थाश्रम का जीवन त्याग दिया। अब मुझे इससे और इसके संसार से कोई लेना देना नहीं। दुलारी देवी जी, आपके पति पूर्व पति प्रेम कुमार मिश्र और अब बाबा जगानंद जी का ये कथन है कि 16 वर्ष हो गए इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपके साथ संबंध तोड़ दिया, और आप आज भी इनके पीछे लगी हुई है। किस आशा से? क्या कोई संभावना है इनके आपके जीवन में वापस लौटने की? वो उम्मीद तो हमने 10 साल पहले ही छोड़ दी थी, जब ये अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। तभी तो कहती हूँ, मर चुके ये हमारे लिए। दुलारी देवी, मैं समझा नहीं पाया। अगर आपने ये मान लिया है कि आपके पति आपके लिए मर चुके हैं, तो 16 साल बाद भी आप यहाँ इस अदालत में क्यों? कारण क्या है इसका? बोलिए ना, कारण क्या है इसका? कागजात पर दस्तखत करवाने, ताकि घर और जमीन हमारी हो सके। ताकि घर और जमीन आपकी हो सके। तो इस समय घर और जमीन किसके नाम पर है? मेरे भाइयों के नाम है। मेरा मतलब जो मेरे भाई थे, लेकिन मैंने कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। अब ये कागज पत्थर हस्ताक्षर सही, इस सब से क्या मतलब है मेरा? मैं इस मोह माया के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। अब इनकी मर्जी है, जो चाहे करे। कैसे करे? जब तक तुम जिंदा हो, कानून मुझे कोई हक नहीं देता। वहां तुम्हारे भाई जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। अरे मेरा ना सही, अपने बच्चों का तो सोचो। साधक की कोई संतान नहीं होती। तो फिर क्यों पैदा की संतान? क्यों की शादी? हमारा जीवन बर्बाद करने से पहले क्यों नहीं बने साधक? प्लीज शांति। लॉर्ड, ये क्या हो रहा है? ये एक क्रिमिनल कोर्ट है जहां हम लोग मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पांडे जी, दुलारी देवी को यहाँ केवल इस कारण बुलाया गया है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके। वैसे भी इनका घरेलू मामला है, क्यों बाबा को क्रोध दिला रहे? तो दुलारी देवी जी, अगर बाबा जगानंद जी को सजा हो जाती है फांसी की, तब तो ये घर, ये जमीन कानूनन आप ही के नाम पे हो जाएगा ना?
हो जाएगा या नहीं? जी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने इन्हें फंसाया। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ये बताइए कि जब पंत साहब वहां बाजार में उस चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, आप भी वहां इर्द गिर्द मंडरा रही थी ना? आप थी ना वहां? आप थी या नहीं वहां? हाँ तो मैंने उनकी चाय में कुछ नहीं मिलाया। और जब मिस्टर स्टीवन मार्क्स की हत्या हुई थी, आप उस वक्त शमशान में भी थी वहां, आप थी ना? मैं वहां नहीं थी। सरासर झूठ बोल रही है सर। ये वहीं पे थी, मैंने खुद देखा था इसे पेड़ के पीछे छुपते हुए। और इतना ही नहीं सर, चंडी दास के मौत के समय भी छुप के हमारी बातें सुन रही थी। सर मुझे तो लगता है ना इसका कोई कनेक्शन है। मुझे भी लगता है दिव्येंदु जी कि कुछ तो कनेक्शन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, वो ये कि एक बार जरा मैं कंफर्म कर लूं प्रश्न। डिटेल यही कहीं होनी चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अमांडा जी और आप ये जो कार्य कर रहे हैं हरिद्वार में, तो किस प्रकार के वाहन का उपयोग कर रहे हैं आप दोनों? जीप थी, ब्लू जीप, नीले कलर की है। हाँ। देखिए संयोग की बात है कि प्रोसिक्यूटर पंत पर जो हमला हुआ वो भी एक ब्लू जीप, नीले कलर की जीप के द्वारा हुआ। श्योर के संयोग ही होगा। अब बैठिए प्लीज। अरे हाँ, कांग्रेचुलेशंस फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। किसकी शादी सर? आपकी दिव्येंदु जी, आपकी और अमांडा जी। और जो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कहीं छिप छिपा के किसी मंदिर में की होगी। वो देखिए अमांडा जी अपना मंगलसूत्र छिपा रही है, किंतु आप अपना ये शादी की अंगूठी कहां छिपाएंगे आप, योर ऑनर? नाइस रिंग। तो चक्कर उल्टा है दिव्येंदु जी। स्टीवन मार्क्स अमांडा को नहीं, अमांडा जी और आप मिलकर स्टीवन मार्क्स को धोखा दे रहे थे। Am I right or am I right? They must be right. What's it? यस, ये सच है। स्टीवन को यह शक था कि मेरा और दिव्येंदु का अफेयर, इसलिए उस रात उसने मेरा लॉकेट तोड़ा। और उसी रात आपने और दिव्येंदु ने मिलकर उसे। What? No, no, no. I would never kill him. दिव्येंदु। दुर्भाग्यवश अदालत है ये मोहतरमा जी, और यहाँ दिव्येंदु जी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बड़े दुख की बात है कि स्टीवन को मरे 10 दिन भी नहीं बीते और आप दोनों ने यहां अदालत में उसके विरुद्ध झूठ बोला, शादी भी कर ली। Not a good sign at all, Miss Amanda Thomas. Oops, should I say Mrs. Amanda Saxena? I didn't kill Stephen. Who did? He did. स्टीवन के डेथ के एक दिन बाद ये मुझसे मिलने मेरे टेंट में आया था। जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। मैडम जी, हमारे गुरुदेव आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, सीक्रेट है। देखो, जो हो गया सो हो गया। जगानंद को उसकी गलती की सजा कानून देगा, लेकिन तुम हमें क्यों सजा दे रही हो? I don't understand. तुम्हारी व्रत चित्र डॉक्यूमेंट्री।
उसका मुख्य शीर्षक जगानंद ही था ना? अब हमें बना लो। लेकिन अगर जगानंद जेल से फ्री हुए तो? उसकी तुम चिंता मत करो, वो असंभव है। झूठ बोल रही है लड़की। बाबा लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब बैठ जाइए। हाँ, यह सत्य है। जगानंद के बदले हम पर वृत्तित बनाने का प्रस्ताव हमने ही रखा था, लेकिन अब सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चंडीदास के बहकावे में आना हमारी कमजोरी थी, लेकिन इससे आप सिद्ध क्या करेंगे? मैं इससे यह सिद्ध करना चाहता हूं महाराज कि जगानंद पर नहीं, अपने आप पर यह वृत्त चित्र बनाने के लिए आपने स्टीवन मार्क्स की हत्या की और उसके आरोप में आपने बाबा जगानंद को फंसाया। केडी पाठक, मेरे गुरु के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? माफी मांग वरना औरों की तरह मैं तुझे भी अभी यहीं खत्म कर दूंगा। जगानंद जी, आप तभी बोलेंगे जब मैं शांत हो जाइए, वरना गुरु जी कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। मैं स्वयं मानता हूँ कि मेरे गुरु मुझसे 1000 गुना ज्ञानी हैं और मुझसे ज्यादा ज्ञानी होने के नाते ये विद्र चित्र उन्हीं पर बनना चाहिए था। हाँ, योग्य हैं आपके गुरुदेव, और इतने योग्य हैं कि पूरे हरिद्वार में ब्रिंग कायम जड़ी बूटी केवल इन्हीं के पास उपलब्ध है, और इसी जड़ी बूटी से योर ऑनर प्रोसिक्यूटर पंथ की हत्या की गई है। इन्होंने की है ये हत्या। ये हम पर कत्ल का दूसरा आरोप लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है जगन्नाथ? अरे अघोरी को तो 7 खून माफ है। केडी पाठक, हाँ, मेरे गुरु के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? माफी मांग। माफी मांग वरना औरों की तरह मैं तुझे भी अभी यहीं खत्म कर दूंगा। केडी साहब रुको, सुनाइए, आप माफी मांग लीजिए। सुनाइए मौत का फरमान, मैं भी तो सुनूं कि कौन कैसे कब मारेगा मुझे। सुनाइए। अब पानी सर से ऊपर उठ गया केडी पाठक, तो सुन, तू इसी पानी में डूब कर मरेगा। आज की रात तू डूब कर मरेगा केडी पाठक। ये रास्ता तो नदी की तरफ जा रहा है। केडी साहब! केडी साहब! केडी साहब! क्या केडी पाठक नदी में डूब गया? मैं पूरी रात वहीं था, ना तो वो पानी से बाहर निकले और ना ही होटल लौटे, और पुलिस सुबह से उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ केडी सर का जैकेट मिला। जज साहब, ये तो जगन्नाथ जी का कहा एक और सच हो गया। 7 में से 4 इनके श्राप से। केडी साहब, ये श्राप नहीं है योर ऑनर, ये काम एक इंसान का है। सर, मुझे उस कमरे से एक अघोरी की परछाई दिखी और जमीन पर वो बेहोश करने की दवा। सर, कोई केडी सर को बेहोश करके नदी में ढकेलना चाहता था, ताकि जो कुछ भी जगानंद जी ने कहा है वो फिर से सच हो जाए। इस घटना को कोई और गवाह है? ये सारा कांड शमशान घाट के पास हुआ है,
वहां मृग महाराज की टोली और रखवाला जाकर होंगे, शायद उन्हें कुछ पता हो। हम सब अपने डेरे पर थे, अचानक किसी के भागने की आवाज सुनी, लेकिन हमने किसी को भागते देखा नहीं। मेरे सारे साधक भी मेरे साथ ही थे। ये लड़का हमें बदनाम कर रहा है। केडी पाठक को नदी पर किसी अघोरी ने नहीं, बल्कि खुद उसकी मौत उसे नदी पर खींच लाई थी। सब हम रात को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे और हमने बाहर किसी की भागने की आवाज सुनी। जाकर नदी के पार देखा तो हमें ऐसा लगा कि कोई आदमी पानी में डूब रहा है और वो अपने ऐसे हाथ हिला रहा था और कुछ देर बाद गायब। हम चाहे के भी कुछ नहीं कर पाए साहब। हमें ऐसा लग रहा है कि जरूर वो केडी पाठक ही होंगे। वो मैं नहीं था। केडी? मैं वहां कैसे डूब सकता हूँ? संभव ही नहीं। योर ऑनर, वास्तविकता ये है कि वो एक बड़ा सा पत्थर था जो मैंने स्वयं पानी में डाला था कि लोगों को ये भ्रम हो कि मैं पानी में डूब रहा हूँ। योर ऑनर, ये खेल था जो अब से नहीं, शुरुआत से मैं क्षमा चाहता हूँ, हम खेल रहे थे। मेरे इशारे पर बाबा जगानंद जी ने मुझे झूठ मूठ का जानबूझकर श्राप दिया ताकि हत्यारा इनका श्राप पूरा करने के लिए, मुझे मारने के लिए, मुझे डुबाने के लिए बाहर निकले और हम उसे धर लें। सुनाइए मौत का फरमान, मैं भी तो सुनूं कि कौन कैसे कब मारेगा मुझे। सुनाइए। तू इसी पानी में डूब कर मरेगा आज की रात। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, उसका पीछा हमने किया लेकिन हत्यारा मेरे हाथ में नहीं आया। हाँ, उसकी ये जो विग है, उसका चोगा, ये मेरे हाथ में आया। किसे ढूंढ रहे थे? तो फिर पानी में वो पत्थर है, पत्थर। और ये विग है। एक बात बता वरुण, तूने कभी किसी अघोरी को विग पहनते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा। जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि हत्यारा कोई अघोरी नहीं, एक साधारण सा मनुष्य है अघोरी के भेष में। जाखर साहब, आपने कहा था कि आपने जब वो हाथ हिलाते हुए पत्थर को डूबते हुए देखा, आप अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, किंतु मैं जब उस हत्यारे का पीछा कर रहा था आपकी कुटिया के बाहर तो कोई उपस्थित नहीं था। ऐसा कैसे हो गया? ये मैं बताता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आप उस समय मेरे आगे आगे दौड़ रहे थे और मैं आपके पीछे पीछे दौड़ रहा था आपका पीछा करते हुए, इसीलिए आप अपनी कुटिया के बाहर नहीं थे, मेरे आगे थे दौड़ते। ये कमाल करते हैं आप साहब, कुछ भी गलत सलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे जाखर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है? अगर आप नहीं तो ये चोगा होगा, कुछ आप ही होंगे। हो सकता है ये फिरंगी लड़की हो या ये दिव्येंदु हो। हाँ, हो सकता है, पर अब समस्या ये आती है कि मेरे होटल के फर्श पर जब वो हत्यारा आया था तो वो शमशान की मिट्टी बिछा कर गया मेरे फर्श पर। शमशान की मिट्टी तो आप ही शमशान में रहते हैं, देखिए जाकर साहब। अब शमशान की मिट्टी तो कोई भी ला सकता है हुजूर। ये भी बात सही है, शमशान की मिट्टी तो कोई भी ला सकता है, लेकिन उस शमशान की मिट्टी पर जो नंगे पांव का निशान था, मुझे पूरा विश्वास है जाकर साहब कि अगर उस पांव के निशान को आपके पांव के साथ मिला दिया जाए तो एक समान निकलेगा। लेकिन मैं जूते पहने होता साहब, और जूता किसी का भी हो सकता है। आप जूता पहनकर आए थे मेरे? हाँ साहब। जूता पहनकर आए थे आप मेरे कमरे में वो विष की बोतल रखने। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। मेरे सहायक वरुण ने जब उस विष के बोतल की टेस्टिंग करवाई तो फोरेंसिक्स की जांच से ये पता चला है कि उस पर आप ही की उंगलियों के निशान है। जाकर साहब पूरी तरह से फंस गए। अगर सत्य बोलते हैं तो हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय रहम खाकर आपकी सजा थोड़ी
है ना? लटकाए नहीं, आपको जीवित रखे। क्या करना चाहते हैं आप? सब मैंने ही की है वो हत्याएं। शमशान एक ऐसी जगह है साहब जहां अक्सर लोग रात को जाने से डरते हैं, और खासकर वहां जहां अघोरियों का वास हो। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया साहब, और वहां चरस का धंधा शुरू कर दिया। इसकी भनक उस अंग्रेज स्टीवन को लग गई, और उसने मेरे झोपड़े में रखे हुए उस 20 किलो चरस को देख लिया साहब, और फिर मैंने ठाना कि अब किसी भी कीमत में इस अंग्रेज को मारना है। फिर मुझे काम आया बाबा जगानंद जी का दिया हुआ वो श्राप। मैंने उसी रात उनका वेश धारण किया है और तकिए से उस स्टीवन को मार डाला। और तकिए से अपने निशान को मिटा के गहरी नींद में सो रहे बाबा जगानंद जी की उंगलियों के निशान उस तकिए में लगा दिया साहब। जाकर साहब, अब सत्य बोल ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि चंडीदास को, बेचारे को, क्यों मारा आपने? सब चंडीदास और मैं दोनों उस चरस के धंधे में बराबर के भागीदार थे। इसलिए उस दिन चंडीदास ने कोर्ट में बाबा के खिलाफ गलत बयान दिया, और जैसे ही बाबा का श्राप उस पर पड़ा, मैंने सोचा बस बराबर की भागीदारी खत्म। बाबा पर आरोप और गहराया, और मैंने और उसकी मृत शरीर को शमशान के बीचों बीच लेकर फेंक दिया साहब। बाकी प्रोसिक्यूटर पंत साहब का विवरण तो केडी साहब कर ही चुके हैं। और मेरे अंत का विवरण तो आप कर चुके हैं। अब आपके अंत का विवरण न्यायाधीश महोदय करेंगे। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जाखर नारायण ने स्टीवन मार्क, चंडीदास और प्रोसिक्यूटर विश्वनाथ पंत की हत्या की है, इसलिए उसे फौरन हिरासत में लेने का हुक्म दिया जाता है। स्टीवन मार्क के कत्ल से जगानंद जी को बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ। खुश रहा बच्चा। केडी, आज तूने एक साधक को सिद्ध कर दिया है। तेरे होते हुए शहरी हो या अघोरी, 7 खून तो क्या, उसे 1 खून भी माफ नहीं हो सकता। बच्चा, बहुत श्राप दे लिए, अब आशीर्वाद देता हूं। जा, जल्दी ही तेरे पिता से मिलन होगा, देखते रहना। जय हो बाबा भोलेनाथ की। जय भोले बाबा की। सुना ना आपने इन्होंने क्या कहा? बस देखते रहना।
Hey Roshali, hi, what a pleasant surprise. हाय वरुण, How are you? तुम यहाँ? बस यार अलीबाग जा रहा हूँ, फन ट्रिप. मीट माय पेरेंट्स, मम्मा पापा. नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल. नमस्ते. पापा ये वरुण है, मेरा बहुत पुराना दोस्त. राइट नाउ ये फेमस लॉयर केडी पाठक को असिस्ट कर रहा है. ये तो बहुत अच्छी बात है. इतनी कम उम्र में केडी जैसे इंसान के साथ काम करने का तुम्हें मौका मिला. यू आर वेरी लकी. Yes आंटी, I'm very lucky. और बताओ, अपना पहला केस कब लड़ रहे हो? बहुत जल्द. एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने सारे केसेस जीतूंगा. तुम देखना मैं क्या क्या करता हूँ आगे. क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो. कब से देख रहे हो, कोई बात ही नहीं कर रहे. क्या हुआ, बोलो ना. और ये अचानक अलीबाग जाने का विचार? कोई परेशानी नहीं है. तुम ही कह रही थी बार बार कि अलीबाग चलो अलीबाग चलो. अब अलीबाग जा रहे हैं तो बोली क्यों जा रहे हैं. हर बात पे सवाल पूछती हो. अरे लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस मैं अभी जाके आता हूँ. कहाँ जा रहे हो? अरे तुमसे क्या मतलब है? हाँ, तुम चुपचाप यहाँ बैठो और सामान का ख्याल रखो, समझी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? ये सब क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है. क्या पूछना चाहती हो? पूछो पूछो. ये सब पैसे आए कहाँ से? और ये गन? मैंने कौन सी चीज के लिए पैसे कहाँ से लाए ये पूछने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है. मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ. गन? ये रुपए तुम बोलते? चुप करो. लो, मुझे दो. चोरी की है तुमने पैसे? चुप रहो. चुप. सच्ची बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? बैठो, सब लोग देख रहे हैं. या बैठो. अब तुम यहाँ भी पीछे पीछे आ गई. क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जब से शादी हुई है पैसे के लिए हाई तौबा मचा रखी है. अब जब पैसा है तो भी हाई तौबा मचा रही हो. अरे आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सच जानना चाहती हूँ. मार डालो मुझे, तभी खुशी मिलेगी तुम्हें. काश मैं ये कर पाती. क्या तुम्हें क्या लगता है इन चोरी किए हुए पैसों से हमारा भला होगा? हाँ बोलो. क्या तुम्हें लगता है मैंने चोरी की है? और नहीं तो क्या. नहीं तो तुम्हारे पास से इतने पैसे आए कहाँ से? बोलो कहाँ से आए? हाँ रोशाली, क्यों हमारी जिंदगी रोशाली सीधे से क्यों? क्या हुआ? ऑल ओके, सब ठीक है? मेरी वजह से अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना. लो मार दो मुझे. अरे कोई पानी में गिर गया. नीचे तो कुछ नहीं मिला. कुछ नहीं मिला साहब. साहब, ये औरत किसी आदमी के साथ यहाँ खड़ी थी. शायद उन दोनों में झगड़ा चल रहा था. फिर मैंने आवाज सुनी कि कोई समुंदर में गिर गया है. जी हाँ साहब, मैंने ऊपर से देखा था. डूबने वाला व्यक्ति इनके पति जैसा था. हवलदार साहब, वो देखिए गन. इसे अभी अभी गोली चली है. किसकी है गन? ये मेरे पति की गन है. लेकिन मैंने कुछ नहीं किया. सच सच बताओ. मैंने कुछ नहीं किया. मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया. ये बैग किसकी है? मेरे पापा का बैग है. अरे इसमें तो बहुत सारे नोट है.
कहाँ से आया? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रुशाली और उसके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सर, मुझे पूरा यकीन है कि आंटी बेकसूर है। कोई औरत अपने पति को इस तरह क्यों मारना चाहेगी? सर, मेरा यकीन कीजिए, आंटी बेकसूर है। सर, एक बार प्लीज आप एक बार रुशाली की मॉम से मिल तो लीजिए। अगर आपको उनकी बातों में सच्चाई ना दिखी तो फिर आप उनका केस मत लीजिएगा, लेकिन एक बार मिल तो लीजिए। चल ठीक है, कहता है तो मिल लेते। थैंक्स सर। तो अपने फ्रेंड के माँ के लिए इतना कह रहा है, पर तेरी फ्रेंड क्यों नहीं आई? सर, उसका फोन स्विच ऑफ है, पता नहीं वो कहाँ है। शायद अंकल की डेथ की वजह से वो डिप्रेस्ड है। चल। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो सब हो कैसे गया। सुधा जी, सच तो ये है कि आपके पति की हत्या हुई है। आपने भले न की हो, किसी न किसी ने तो की है। किसी पर संदेह है आपको? वो कुछ दिनों से डरे डरे रहते थे, परेशान रहते थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। शादी के बाद से रुपए पैसों की कमी के कारण हम दोनों में झगड़ा हुआ करता था। वो बैंक में क्लर्क थे, जाहिर है पैसे की तो कमी थी ही, लेकिन फेरी में उस दिन उनके बैग में इतने सारे नोटों की गठियां देखकर और वो गन देखकर मैं तो घबरा गई। बस उसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। अचानक इतने रुपए उनके पास आए कहां से? मुझे नहीं पता, अचानक इतने सारे नोट देखकर मुझे लगा उन्होंने कहीं बैंक से चोरी तो नहीं की, लेकिन अलीबाग जाने से पहले वो बैंक की नौकरी तो छोड़ चुके थे। वरुण, अगर बैंक में चोरी हुई है तो स्पष्ट है कि बैंक वालों ने रिपोर्ट लिखवाई होगी। पता कर जरा। राइट साहब। हाँ, तुम इसे सुधा पुन्नीर। ये अदालत सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती है कि 22 दिसंबर की रात जब आप अपने पति और बेटी के साथ अलीबाग जा रहे थे, तो क्या दोनों में कुछ झगड़ा चल रहा था किसी बात पे? जी। क्या वजह थी? अगर आप कुछ नहीं बताना चाहती तो योर ऑनर, मैं अपने पहले गवाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? राघव जी, 22 दिसंबर की शाम क्या आप उसी अलीबाग जाने वाली फेरी से सफर कर रहे थे जिससे दिनकर पुंडीर अपने फैमिली के साथ जा रहे थे? जी हाँ वकील साहब, मैं भी उसी बोट पर सफर कर रहा था। क्या आप अदालत को ये बता सकते हैं कि उस वक्त आपने क्या देखा, क्या सुना? दरअसल वकील साहब, मैं उस वक्त अपर डेक पर था और मैंने वहां से ऑब्जर्व किया कि पति और पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इनके पति ने दरअसल इन्हें उनके बैग को चेक करते हुए देख लिया था, जिससे वो बहुत नाराज हो गए थे और झगड़ा शुरू हो गया। क्या वैसे क्या था उस बैग में जिससे उन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ? सर, शुरू में तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि उस बैग में ऐसा क्या था जिसको लेकर इतना बड़ा झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने तलाशी ली तो मुझे मालूम पड़ा कि उस बैग में काफी नोट थे। क्या वो यही बैग है? जी हाँ, यही बैग है। आपके पति एक बैंक में मामूली से कारकुन थे, इतने सारे रुपए उनके पास कहां से आए? मुझे नहीं पता उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए। इसी बात को लेकर तो मेरा उनके साथ झगड़ा भी हुआ था। मुझे लगा कि शायद उन्होंने बैंक से चोरी किए पैसे। फिर तो आपको यह भी लगा होगा कि चोरी के रुपयों का कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। पति को रास्ते से हटा और बैग में जितने सारे रुपए हैं उसे आराम की जिंदगी बिताओ। नहीं, अगर आराम की जिंदगी बितानी होती तो मैं उनके साथ झगड़ा ही क्यों करती। मैं तो यही जानने की कोशिश कर रही थी कि इतने सारे नोट उनके पास कहां से आए। अगर आपकी बात सच है तो बताइए, वहां जो गन मिली उस पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे मिले? मेरा उनके साथ झगड़ा हो रहा था तो गुस्से में गन उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी। मतलब आपका यह कहना है कि आपके पति ने अपने हाथों से बंदूक आपको दे दी ताकि आप उसे गोली मार दें। योर ऑनर, इस बात की पुष्टि के लिए मैं हवालदार सुदेश कदम को बुलाना चाहता हूं कटघरे में, जो वहां पर मौजूद था। क्या इस गन को आप पहचानते? जी हाँ, ये गन उसी लोअर डेक से मिला था और इसमें से गन पाउडर की स्मेल आ रही थी।
इससे साफ हो जाता है किसी गन से गोली चलाई गई है। और तब मुझे समझ में आया कि डूबने वाले ने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर क्यों नहीं चलाया, क्योंकि समंदर में धक्का देने के पहले उसे गोली मार दी गई थी। योर ऑनर, राघव और हवालदार कदम के बयान और इस गन पर पाए गए उंगलियों के निशान से साफ जाहिर है कि दिनकर पुंडेर का खून बाकी और किसी ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुधा पुंडेर ने ही किया हुआ है। ये झूठ है, मैंने उनका खून नहीं किया। तो फिर इस बंदूक पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे पाए गए? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हो रहा था। झगड़े के बाद वो बात को टालने के लिए नीचे उतर गए और मैं भी उनके पीछे पीछे नीचे उतर गई। मैं बहुत घबरा गई थी, मैं बहुत डर गई थी। मैं डेक की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगी और जैसे मैं सीढ़ियों के पास पहुंची समुद्र में किसी के गिरने की आवाज आई। जैसे मैं दिनकर की तरफ भागी, दिनकर वहां नहीं थे। दिनकर नहीं थे। कहानी बहुत अच्छी बनाई है आपने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ यह कि आपको यह पता था कि आपके पति ने बैंक से रुपयों की चोरी की है। इन्हें अपने पति से नहीं, उन रुपयों से प्यार था, इसलिए सही मौका देखकर अपने पति के रिवॉल्वर से ही उन्हें गोली मार दी और इन्होंने उन्हें समुद्र में ढकेल दिया। लेकिन जल्दबाजी में वो गन इनके हाथ से छूटकर वहीं गिर गई और योर ऑनर, इन्होंने ये सब कुछ किया सिर्फ उन चुराए गए रुपयों के लिए। मिस्टर राणे, मिस्टर राणे, मिस्टर राणे, योर ऑनर, न जाने क्यों हमारे गुणवान राणे साहब इस केस को उन रुपयों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रुपए बैंक से चुराए गए थे। इनकी विचारधारा अशक्त है और इनके दलील के विरुद्ध मेरे पास प्रमाण भी है योर ऑनर। आप कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर राणे कि आपकी दलील कि पुंधीर साहब ने अपने बैंक में चोरी की थी बिल्कुल निराधार है, क्योंकि बैंक का कहना है कि उनके यहां तो कोई चोरी हुई नहीं, उनका नकद का हिसाब ठीक ठाक है। और इसका प्रमाण योर ऑनर बैंक के अधिकारियों के बयान के रूप में आपकी मेज पर रखा हुआ है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। चलिए बात मान लेते हैं कि दिनकर जी ने बैंक से रुपयों की चोरी नहीं की, लेकिन इससे सुधा जी की बेगुनाही तो साबित नहीं होती। इसे यह साबित हो सकता है कि इन्होंने चोरी नहीं की, बस सुधा जी पर तो अब भी आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने अपने पति का खून उन पैसों के लिए किया। योर ऑनर, व्यक्तिगत रूप से तो मेरा भी यह मानना है कि इस हत्या का रहस्य उन रुपयों में ही कहीं छिपा हुआ है। इसलिए अति आवश्यक है हमारे लिए ये जानना कि आखिरकार दिनकर पुंडीर साहब के पास वो रुपए आए कहां से। सुधा जी, सोच विचार के बताइए, जब दिनकर जी ने बैंक की नौकरी छोड़ी और जब वो अलीबाग जाने की योजना बना रहे थे, उस समय में क्या आपने कुछ ऐसा देखा उनके व्यवहार में जो साधारण से बाहर हो? हाँ। एक दिन घबराए हुए से घर पे आए और बहुत डरे हुए थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि कोई केस पे अदालत में गवाही देने वाले हैं और कोई तो उन्हें मना कर रहा है। ये बात उन्होंने मुझे बताई। इस बात को लेकर वो बहुत डरे डरे से थे, बहुत घबराए हुए से थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, किसी केस में दिनकर पुंधीर साहब किसी व्यक्ति के विरुद्ध गवाही देने वाले थे और उन्हें धमकी दी गई थी कि वो ऐसा न करे जिसके कारण वो घबराए हुए थे। हो सकता है कि उन्हें वो रुपए इसी कारणवश दिए गए हो। योर ऑनर, दिनकर पुंडीर किसके लिए, कब, कहां विटनेस की हैसियत से हाजिर रहने वाले थे, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लगता है योर ऑनर कि अदालत का ऐसे वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि हम अपने अपने मुद्दों पर बोले। और अहम मुद्दा यही है कि दिनकर जी और सुधा जी के बीच पैसों की वजह से ही झगड़े होते थे, जिसके अहम गवाह है उनकी अपनी बेटी रुशादी।
क्या रुशाली पुंडेर इस समय अदालत में मौजूद हैं? जी नहीं योर ऑनर, उसके नाम से समन निकला हुआ था, लेकिन सुधा जी के अरेस्ट के एक दिन बाद वो लापता हो गई। मैं कोर्ट से चाहता हूं कि रुशाली का पता लगाने के लिए पुलिस को सख्त से सख्त आदेश दे। योर ऑनर, मैं अभियोग पक्ष की इस दलील को पूरा समर्थन देता हूं, केवल इस कारण नहीं कि सुधा जी की लापता बेटी रुशाली इस केस में अहम गवाह बन सकती है, इस केस पर रोशनी डाल सकती है, खुलासा कर सकती है, बल्कि इस कारण भी कि दिनकर जी की मृत्यु के तुरंत बाद रुशाली का लापता होना कोई तो बात है योर ऑनर, कोई तो गहरा रहस्य छिपा हुआ है इसमें, और जब तक रुशाली मिल नहीं जाती, ये रहस्य खुल नहीं जाता, इस केस को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। यह अदालत जल्द से जल्द रुशाली पुंडीर का पता लगाकर उन्हें अदालत में पेश कराने का हुक्म देती है। केडी सर, ये रही उस आदमी की डिटेल्स जिसके केस में दिनकर पुंडीर ने गवाही दी थी। संजय नार्वेकर। फौजरी का केस था सर, और दिनकर पुंडीर इसी केस में प्राइम विटनेस था। दिनकर की मौत के बाद पुलिस के लिए भी यह केस बंद हो गया। संजय नार्वेकर, वो तेरी दोस्त रुशाली का कोई पता चला? नहीं सर, रुशाली का कुछ पता नहीं चला। मैंने उसके दोस्तों से भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कहां चली गई। योर ऑनर, मैं वो साक्ष्य अदालत के समक्ष करने जा रहा हूं जो ये साबित कर देगा कि दिनकर पुंडीर को मारने का उद्देश्य उनकी श्रीमती सुधा पुंडीर का नहीं, किसी और का था। ये किसकी बात कर रहे हो तुम केडी पाठक? संजय नार्वेकर की योर ऑनर। योर ऑनर, संजय नार्वेकर वो व्यक्ति है जिसके केस में, जिसके विरुद्ध दिनकर जी गवाही देने वाले थे, मुख्य साक्षी थे उस केस में, और उनकी गवाही पर अवश्य संजय नार्वेकर को सजा होती। संभव है कि उन्हें गवाही देने से रोकने के लिए उन्होंने दिनकर जी को 10 लाख रुपए की रिश्वत दी हो, और रुपए देने के बाद भी संतुष्टि न होने पर उन्होंने दिनकर जी को मार दिया। जबकि सच्चाई यह है कि संजय नार्वेकर नाम का कोई भी व्यक्ति उस फेरी पर मौजूद नहीं था। मौजूद थी तो सिर्फ सुधा पुंडीर। और इस बात की पुष्टि के लिए मैं और एक गवाह पेश करना चाहता हूं, उस फेरी के इंचार्ज मिस्टर महिपाल। जी हाँ सर, हर रोज की तरह मैं डेली रूटीन चेक कर रहा था, नीचे डेक से लेकर ऊपर डेक तक। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि इनके पति ऊपर से बड़े गुस्से से नीचे की तरफ आ रहे थे, और उनके पीछे इनकी पत्नी भी थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर काफी झगड़ा हो रहा था। फिर किसी के पानी में गिरने की आवाज आई और किसी ने आवाज लगाई। फिर मैं ऊपर से नीचे की तरफ भाग गया। फिर मैंने देखा कि ये वहीं खड़ी थी, लेकिन इनके पति वहां नहीं थे। इसका अर्थ ये हुआ महिपाल जी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो राणे साहब, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने स्वयं दिनकर पुंडीर को पानी में गिरते हुए नहीं देखा, ना ही सुधा पुंडीर को उन्हें ढकेलते हुए देखा। किसी दूसरे व्यक्ति ने आवाज लगाई, तब आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। क्या सही है? जी हाँ सर। तो कौन था वो व्यक्ति जिसने आवाज लगाई थी? ये राघव जी। अच्छा, एक और बात बताइए। जी सर। राघव जी ने अपने कथन में बताया था हमें कि एक बार पहले भी दिनकर जी नीचे गए थे लोअर डेक पे, और आपने कहा कि आप लोअर डेक पर ही थे, तो आपने वहां लोअर डेक पे उन्हें देखा था पहले, लड़ाई के पहले, हादसा होने के? जी 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 बिल्कुल। क्या कर रहे थे उस समय? ये उस लड़की से बात कर रहे थे जो व्हील चेयर पर किसी को लेकर के आई थी सर। तो महिपाल जी, उस महिला के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? नाम, अता, पता, कुछ भी? नहीं सर। धन्यवाद योर ऑनर। मैं एक बार फिर राघव जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राघव जी, महिपाल जी ने अभी अभी जिस महिला का जिक्र किया,
उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? देखिए वकील साहब, उस महिला को मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता था। पहली बार उसको बोर्ड पर देखा था व्हीलचेयर के साथ में। ना तो मेरी उससे बात हुई थी, ना ही मेरी कोई जान पहचान थी। तकरीबन 27-28 साल की उसकी उम्र होगी, और जिस शख्स को व्हीलचेयर पर लेकर आई थी उसके चेहरे पर मास्क और जिस्म में शॉल लपटा हुआ था। दिनकर के समुंदर में गिरने के बाद इस लड़की ने ही हमें बताया कि बोट के निचले हिस्से में भी इन दोनों का झगड़ा हो रहा था। ऐसी तो आप पहले व्यक्ति थे जिसने दिनकर जी को वहां समुंदर में गिरते हुए देखा। कैसे पता चला आपको कि वो दिनकर जी ही हैं? मेरा अर्थ है कि कितनी अच्छी तरह से जानते थे आप दिनकर जी को? कब से जानते थे? नहीं वकील साहब, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, बोट पर ही देखा था मैंने। कमाल है, आप दिनकर जी को जानते भी नहीं थे, उन्हें बोट पर देखा था, फिर भी आपने समुंदर की लहरों के बीच इतने अंधेरे में ये जान लिया कि वो दिनकर जी ही है। वकील साहब, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने उसको बोट पर देखा, तो फिर मैंने उसको नीचे जाते हुए भी देखा था। ये तो आपकी निरीक्षण शक्ति की दाद देनी चाहिए मुझे। तो अगर आपने दिनकर जी को इतनी गौर से देखा था तो आपको याद होगा कि उस दिन उन्होंने क्या पहना था। दिनकर ने उस वक्त एक नीली कलर की कमीज, काले कलर का पैंट और काले जूते पहने थे। वाह, क्या बात है राघव जी, आपकी इस निरीक्षण शक्ति की मैं दाद देता हूँ। एक बात बताइए, आप हर व्यक्ति को इतने ही गौर से देखते हैं, भापते हैं, या सिर्फ दिनकर जी? वकील साहब, ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, ये दोनों चीजें मेरी बहुत स्ट्रांग है। एक बार मैं जिसको देख लेता हूं ना, कभी भूलता नहीं हूं। सब कुछ छोड़ के मैं दिनकर को ही क्यों ऑब्जर्व करूंगा? मेरा उससे लेना ही देना क्या है? हाँ, ये बात तो है। केवल दिनकर जी को क्यों ऑब्जर्व करेंगे? वैसे आपकी इस निरीक्षण शक्ति और स्मरण शक्ति का मैं कायल हो गया हूँ राघव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी अनुमति हो तो एक बस यूं ही एक परीक्षा छोटी सी ले लूं आपकी। ठीक है सर। धन्यवाद। ये कागज, ये कलम, मैं चाहता हूं कि आपकी स्मरण शक्ति और आपके बीच जो गहरा रिश्ता है उसका कोई प्रमाण आप हमें दें। इतने समय से आप इस अदालत में उपस्थित हैं, यहाँ हर वस्तु पर आपने गौर किया होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस मेज पर जितनी वस्तु रखी है वो स्मरण तो होगी आपको, उसकी एक लिस्ट आप बना दें। हाँ, किंतु उस ओर देखे बिना ऐसे घूम जाइए। धन्यवाद। यस सर। आइए, धन्यवाद। क्या बात है राघव जी, वाकई आपकी याददाश्त का कोई जवाब नहीं। बिना देखे ही आपने मेज पर पड़ी हुई हर वस्तु को क्रमांकित कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर केडी पाठक ये भूल रहे हैं कि हम यहाँ किसी की याददाश्त की परीक्षा लेते नहीं, बल्कि एक खून के सिलसिले में बहस कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मेरा उद्देश्य अदालत का समय व्यर्थ करने का नहीं था। राघव जी से ये पूछताछ आवश्यक थी। अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो अदालत की कार्यवाही आगे शुरू की जाए। ऑफ कोर्स योर ऑनर, इस केस से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कथन के बिना इस केस में कोई भी निर्णय पर आना उचित नहीं होगा। वो महिला जिसके साथ लोअर डेक पर दिनकर जी वार्तालाप कर रहे थे, वो इस केस की चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस योर ऑनर, और उनकी कथन के बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें अदालत में बुलाया जाए। योर ऑनर, ऐसे किसी भी कथित महिला को अदालत में बुलाकर अदालत का वक्त जाया करने से पहले मैं खुद इस पूरे केस से जुड़े हुए ऐसे एक चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहता हूं जिसका पता पुलिस ने लगा लिया है। इसके बयान के बाद गवाह के तौर पे और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सुधा पुंडीर और दिनकर पुंडीर की बेटी रुशाली पुंडीर को पेश करने की इजाजत चाहता हूं।
वृषाली जी, सबसे पहले आप अदालत से ये बताइए कि इतने दिन से आप कहां लापता थी? आप कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुई? क्या इसलिए नहीं हाजिर हुई कि आप ये जानती थी कि आपके माताजी ने ही आपके पिताजी का खून किया है? क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं? हाँ हाँ, ये सच है, ये सच है। इन्होंने ही मारा है मेरे पापा को। इन्होंने ही मारा है मेरे पापा को। साइलेंस प्लीज। वृषाली जी, ये मैं जानता हूं कि ये सारी बातें सामने रखते हुए आपको कितनी तकलीफ होती होगी। शायद इस तकलीफ से बचने के लिए आप इतने दिन लापता थी। फिर भी अदालत के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। हमेशा की तरह उस दिन भी मेरे मॉम डैड के बीच लड़ाई हो रही थी। फिर वो नीचे चले गए। मैं ऊपर के डेक पे रेलिंग के पास खड़ी थी। मैंने देखा कि वो दोनों नीचे के डेक पे रेलिंग के पास खड़े होकर झगड़ रहे हैं। और फिर मैंने अपनी मम्मा के हाथ में एक गन देखी। पर जब तक मैं नीचे पहुंची तब तक योर ऑनर, सुधा पुंडीर की बेटी वृषाली पुंडीर के इस बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि और कुछ जानने के लिए बाकी है। योर ऑनर, इसके बयान को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूं कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए। यह अदालत मुलतवी की जाती है। वरुण, तुझे पूरा यकीन है कि तूने उस नर्स को व्हीलचेयर के साथ यहीं देखा था? हाँ सर, यहीं देखा था। ये मार्क्स तो मुझे व्हीलचेयर के लग रहे हैं। व्हाइट पाउडर, दानेदार, मार्बल पाउडर। ऐसा पाउडर तो सिर्फ मार्बल फैक्ट्री के आसपास ही होता है। सर, दिनकर ने जिस संजय नार्वेकर के लिए गवाही दी थी उसका घर भी मार्बल फैक्ट्री के पास ही है। हाँ, अब तक का सार वरुण। दिनकर पुंडीर संजय नार्वेकर के केस में गवाही देने वाला था, जिससे संजय नार्वेकर को सजा हो सकती थी। और संजय नार्वेकर का घर मार्बल फैक्ट्री के आसपास है, जिसके पाउडर का निशान इस फेरी पर है। तो जाहिर सी बात है कि नर्स के व्हीलचेयर से लगी है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है वरुण कि अब तक न उस नर्स का पता चला है और न उसके पेशेंट का। तू एक काम कर, ये पता लगा कि वो नर्स इस फेरी से अपने पेशेंट को लेकर अलीबाग के किस घर में गई थी। ये घर संजय नार्वेकर के नाम पे रजिस्टर्ड है और मैंने पता लगा लिया है, ये वही संजय नार्वेकर है जिसका मुंबई में मार्बल फैक्ट्री के पास बंगलो है। इस वक्त घर पे कोई नहीं है, लेकिन पड़ोसी का कहना है कि 22 तारीख को एक औरत एक पेशेंट को लेकर व्हीलचेयर पर यहां आई थी। वरुण, तू एक काम कर, जाओ और यहाँ के पुलिस को सूचित कर, अपनी पहचान बिना बताए, कि मैं यानी कि केडी पाठक इस केस के चश्मदीद गवाह को, जिसे सब खोज रहे हैं, उसे भगाने में मदद कर। क्या ये आप क्या कह रहे हैं सर? जो कह रहा हूं सही कर रहा हूं, तू बस कर। ऑलराइट सर। योर ऑनर, दिनकर पुंडीर के केस में एक नया खुलासा हुआ है। दिनकर जी का मृत शरीर पुलिस को समंदर से मिला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह जाहिर है कि दिनकर जी की मृत्यु गोली लगने से ही हुई है। पहले उन्हें किसी ने गोली मार दी और फिर समंदर में ढकेल दिया। राणे साहब बड़े नटखट हैं।
योर ऑनर, राणे साहब अपनी सुविधा के लिए अदालत से एक बात छिपा रहे हैं। वो ये कि फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार जो गोली दिनकर जी के मृत शरीर से पाई गई, वो गोली इस बंदूक से, यानी कि जो बंदूक पुलिस ने फेरी पर से बरामद की थी, उस बंदूक से नहीं चलाई गई थी। इसके चलते प्रोसिक्यूशन का आरोप कि मेरे मुवक्किल ने सबसे पहले अपने पति को गोली मारी, उसके बाद उन्हें समंदर में ढकेला, ये आरोप बेबुनियाद है योर ऑनर, निराधार है। अगर केडी पाठक को अपने क्लाइंट के बेगुनाही पर इतना ही भरोसा है तो क्या केडी अदालत को यह बताने की कोशिश करेंगे कि इस वारदात के चश्मदीद गवाह को वहां से उन्होंने भगाने की कोशिश क्यों की? क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, आपने अगर ये नहीं किया तो क्या आप बताएंगे कि अलीबाग के संजय नार्वेकर के घर आप क्यों गए थे? मैं? हाँ, संजय नार्वेकर? योर ऑनर, मैं तो आज तक जीवन में कभी अलीबाग नहीं गया, अलीबाग देखा भी नहीं मैंने। आप वहां गए थे? मिथ्या है योर ऑनर, झूठ बोल रहे हैं। आप वहां गए थे? अरे कभी गया था, किसने कहा गया था? और वहां इस वारदात के चश्मदीद गवाह को वहां से बाहर जाने के लिए आपने कहा, और इसकी सूचना अलीबाग के पुलिस को किसी मुखबिर ने दी थी। राणे साहब, चश्मदीद गवाह की गवाही किसी मुखबिर ने पुलिस को दी थी? योर ऑनर, राणे साहब शायद भूल रहे हैं कि अदालत है, यहाँ हर बात की पुष्टि होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, कोई साक्ष्य होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। है योर ऑनर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को कटघरे में बुलाने की मैं इजाजत चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपको संजय नार्वेकर के घर से किन लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले? संजय नार्वेकर के घर से हमें 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। पहला उस घर के मालिक यानी संजय नार्वेकर का था, दूसरा उस बीमार आदमी का जिसे मुंबई से अलीबाग लाया गया था यानी मधुकर मोरे जी का, तीसरा नर्स अपर्णा का, और चौथा मिस्टर केडी पाठक का। ये रहे फिंगरप्रिंट्स की कॉपी सर। असंभव है योर ऑनर, इट्स इम्पॉसिबल, एक हो ही नहीं सकता। संजय नार्वेकर के अलीबाग सर देखिए राणे साहब, है आप जगह देंगे तो प्लीज गो अहेड। सर एक बात बताइए, ये हर फिंगरप्रिंट के ऊपर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, जिसके फिंगरप्रिंट्स ये हैं। अगर ये नाम मैं छिपा दूं तो क्या आप इन फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जी नहीं, उसके लिए मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स। वरुण, थैंक यू। हाँ सर, ये लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास, ये 3 सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स। बताइए। ये दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही आदमी के हैं। ये दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही व्यक्ति के हैं तो स्पष्ट है कि इनके ऊपर जो नाम होगा वो एक ही व्यक्ति का होगा। श्योर सर। मधुकर मोरे, दिनकर पुंदीर। ऐसा कैसे हो गया सर? क्योंकि विश्व का बच्चा जानता है फिंगरप्रिंट अंकल कि 2 अलग अलग व्यक्ति के एक समान फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर के पुलिस के अनुसार दिनकर जी की मृत्यु 22 दिसंबर को हुई थी। अगर उनकी मृत्यु 22 दिसंबर को हुई थी तो संजय नार्वेकर के अलीबाग वाले घर पर 26 दिसंबर को उनकी उंगलियों की छाप कैसे पड़ सकती है? इसका तात्पर्य यह हुआ योर ऑनर कि मधुकर मोरे नाम का कोई व्यक्ति नहीं 22 दिसंबर को संजय नार्वेकर के अलीबाग वाले घर से जिस व्यक्ति के उंगलियों के छाप पाए गए वो दिनकर पुंदीर ही थे। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि 22 दिसंबर को दिनकर पुंदीर की मृत्यु नहीं हुई, सुधा जी ने उन्हें गोली नहीं मारी, ये निर्दोष है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन फिंगरप्रिंट्स की पूरी तरह से जांच करने से पहले यह कहना मुश्किल है कि दिनकर पुंडीर और मधुकर मोरे के फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच करते। मुझे पूरा भरोसा है योर ऑनर कि अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए
केडी पाठक ने चली हुई ये नई चाल है, लेकिन इस चाल को नाकामयाब करने के लिए मैं ऐसे गवाह पेश करना चाहता हूं जिन्हें भगाने की कोशिश केडी पाठक ने की थी। मैं नर्स अपर्णा को कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? अपर्णा जी, आप अदालत को यह बताएगी कि 22 तारीख की रात लोअर डेक पर आपने इन्हें अपने पति के साथ देखा था या नहीं? जी हाँ, देखा था। इनके पति के साथ इनका किसी बात पर झगड़ा चल रहा था और सडनली एक पॉइंट पर गुस्से में इन्होंने अपने पति पर गोली चला दी और उन्हें समुंदर में ढकेल दिया। ये झूठ बोल रही है मिलोन, मैंने खून नहीं किया। झूठ कितनी भी जोर से बोला जाए, झूठ झूठ ही होता है। योर ऑनर, सारे सबूत और सारे गवाह एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुधा जी ने ही अपने पति का खून किया है। योर ऑनर, अगर राणे साहब को आपत्ति ना हो तो मैं नर्स जी से कुछ प्रश्न करने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है? ट्राई योर लक। हाँ तो नर्स जी, संजय नार्वेकर जानती थी आप उन्हें? जी नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली। कभी नहीं मिली? बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिस व्यक्ति से आप कभी मिली नहीं, जिसे जानती भी नहीं थी, एक रोगी को लेकर आप उनके घर चली गई। ऐसा कैसे हो गया? देखिए, मैं एक नर्स हूँ। मुझे पेशेंट को अलीबाग के एक एड्रेस पर पहुंचाने के लिए कहा गया था, सो मैंने पहुंचा दिया। ये बताइए कि हत्या की तारीख पर उस फेरी के लोअर डेक पे निचले हिस्से पर पुंधीर साहब आपसे मिलने आए थे, आप दोनों मिले? नहीं तो वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आएंगे? अद्भुत बात है, क्योंकि बाकी जो यहाँ साक्षी हैं उनके कथन से हमें ये पता चला कि दिनकर साहब आए थे नीचे, आप दोनों की मुलाकात भी हुई, कुछ वार्तालाप भी हुई, शायद इस बात को लेकर कि वो संजय नार्वेकर साहब के केस में गवाही देने वाले थे, जिस गवाही के कारण संजय नार्वेकर जी को सजा भी हो सकती थी। कहीं ये बातचीत तो नहीं हुई आप दोनों में? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं संजय नार्वेकर को पर्सनली नहीं जानती, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि उन पर कौन सा केस था और किसने गवाही दी थी? ये बात तो है, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप संजय नार्वेकर को जानते? एक प्रमाण पत्र है मेरे पास यहाँ। असल में ये एक ब्याह की रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र है। देखिए, संजय नार्वेकर, अपर्णा साहूकार आप ही हैं, ये आप ही के घर का पता है। तो इसके अनुसार तो आप दोनों का ब्याह हुआ था, तो अगर आप उसे जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी, तो ये ब्याह कैसे हो गया, विवाह कैसे हो गया? नहीं, ये सच है, मेरी और संजय की शादी हुई थी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अपने पति को बचाने के लिए दिनकर जी की हत्या की है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनका खून नहीं अरे किया। सच तो ये है कि आप ही ने उनकी हत्या की है। आपने पहले उन्हें गोली मारी और फिर उन्हें समंदर में ढकेला, आप ही ने किया है। मैंने गोली नहीं मारी। अरे आप ही ने गोली मारी, आप ही ने समंदर में डाला है उन्हें। नहीं मारा। तो किसे डाला आपने? अरे उस पुतले को। किस पुतले को? ऑर्डर ऑर्डर। अपर्णा जी, क्यों कोई किसी पुतले को समुद्र में डालेगा? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको उस पुतले को समुद्र में डालने की? क्यों डाला आपने उस पुतले को समुद्र में? उस दिन पुलिस से बचने के लिए संजय और दिनकर ने मिलकर ये प्लान बनाया था, जिससे सबको ऐसा लगे कि उसने आत्महत्या की है। इसीलिए उस दिन वो नीचे डेक पर मुझे मिलने के लिए आया था, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे पीछे आकर सुधा ने हमारा प्लान खराब कर दिया और उसके केस में फंस गई ये। बस 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 बस, मैं समझ गया कि क्या हुआ।
ये प्लान बना और आपने संजय को अपना रोगी बनाकर व्हील चेयर पर बिठाकर संजय नार्वेकर के अलीबाग वाले घर में पहुंचाकर वहां उसकी हत्या की। वेरी सिंपल। नहीं, मैंने उसका खून नहीं किया। तो किसने किया है फिर? मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं कि उसकी हत्या किसने की, जबकि आप वहां थी, उपस्थित संजय नार्वेकर के घर पर। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया। तो किसने किया? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? क्या संजय जी ने किया? क्या हो सकता है, क्योंकि आप और संजय जी थे सिर्फ वहां, और दिनकर जी की मृत्यु तो हो चुकी, तो या तो आपने किया या संजय जी ने किया। संजय जी ने? हाँ, शायद संजय जी ने किया हो। योर ऑनर, एक नहीं अनेक मिथ्या है यहाँ पर। अपर्णा जी वहां उपस्थित थीं, पर कह रही हैं कि इन्हें इस मामले में कुछ नहीं पता, हत्या इन्होंने नहीं की। हो सकता है कि संजय नार्वेकर ने हत्या की हो। स्पष्ट है योर ऑनर कि मिथ्या में से सत्य को निकालने के लिए संजय नार्वेकर जी का कथन बहुत ही जरूरी है। मैं उन्हें अदालत में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। केडी, तुम जानते हो कि संजय नार्वेकर यहाँ उपस्थित नहीं है, फिर अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? राणे साहब कमाल करते हैं आप। इतने वर्षों से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है कि इस उदाहरण में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वही हो। योर ऑनर, हो सकता है कि संजय नार्वेकर इसी अदालत में हो। क्यों राघव जी? अरे रुकिए 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 रुकिए, आइए तो जरा यहाँ। इतनी शीघ्रता से कहां चले? जरा अपना परिचय तो करवाने का मौका दीजिए। योर ऑनर, राघव जी उर्फ संजय नार्वेकर। संजय नार्वेकर। ऑर्डर ऑर्डर। राघव जी उर्फ संजय नार्वेकर जी। चेहरे पर नकली दाढ़ी, मूंछ, चश्मा लगाकर चेहरा बदलना तो बहुत ही सरल है, किंतु अपनी उंगलियों के निशान और हस्तलेख बदलना कठिन नहीं, असंभव है। याद है हम दोनों ने एक स्वर्ण शक्ति का खेल खेला था यहां अदालत में। बस उस कलम पर आपकी उंगलियों के निशान और कागज पर आपका हस्तलेख, इन दोनों के गहरे संबंध ने आपका ये खेल खत्म कर दिया। जी हाँ मिलोड, जी हाँ मिलोड, मैंने ही दिनकर का कत्ल, मैंने ही दिनकर का कत्ल। वकील साहब, मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। 10 लाख रुपए उसकी बीवी बच्चों के लिए काफी थे, और मैंने उससे यह भी वादा किया कि नकली खून के बदले में उसको और पैसे दूंगा। मैं उसकी पत्नी को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार वो दिनकर के पीछे आती गई और सारा खेल बिगाड़ दिया। जब दिनकर को यह पता चला कि उसके ही कत्ल में उसकी बीवी गिरफ्तार हो गई है, वो पुलिस से मिलने की कोशिश करने लगा, अपने आप को गिरफ्तार कराने की कोशिश करने लगा, जो कि मैं नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि अभी भी अगर उसकी लाश मिलती तो उसके कत्ल का इल्जाम उसकी बीवी पर ही जाएगा, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया और खुद सेफ हो गया। The defense rests, Your Honor. सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सुधा पुंडीर को बाइज्जत बरी करती है। संजय नार्वेकर और उनकी पत्नी अपर्णा नार्वेकर के खिलाफ हत्या का केस चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड।